वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के चेयरमैन मोहम्मद सरवत एजाज कादरी से मुलाकात। सिंध के वज़रा शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह भी शरीक थे। उलमाए कराम की कौमी और दीनी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। मजहबी हम आहंगी और कौमी यकजहती के फ़रोग पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया, मदारिस या मसाजिद की बंदिश से मुतालिक प्रोपोगंडा बेबुनियाद है। दीन इस्लाम अमन, मोहब्बत और रवादारी का पैगाम देता है। तशद्दुद और शरंगेज़ी की कोई गुंजाइश नहीं। कानून के दायरे में रहकर एहतजाज सबका हक है, ताहम मौजूदा हालात में पाकिस्तान के लिए सबको यकजान होना होगा। भारतीय वज़ीर आज़म पर वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कुछ देर पहले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से तिजारत समेत कई उमूर पर बातचीत हुई। मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग तिजारत से रोकी। दोनों ममालिक को कहा, अगर जंग करोगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। 24 घंटों बाद उन्होंने कहा, हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं। मजीद बोले, भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। सियासतदानों को चाहिए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के होते रूल्स ऑफ गेम तय कर लें। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू। कहा, सियासतदानों को ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए, फिर हो सकता है कल को कोई ऐसा आ जाए जो ये मौका ही न दे। ज़मीन लरज़ उठी, मुल्क के कई शहरों में ज़लज़ला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सवात, मनसहरा, मलकन और बटग्राम में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, सवाबी, अबरदीर, टेक्सला और गलियात में भी ज़लज़ला। ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड। मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। सेमी कंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कासिम इस्लामाबाद में कौमी सेमी कंडक्टर प्रोग्राम इंस्पायर इनिशिएटिव का इजरा कर दिया। कहा, सेमी कंडक्टर का मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है, नौजवानों को मजीद आगे लेकर जाना है। सेमी कंडक्टर और AI पर अबूर हासिल करने वाली कौमें ही दुनिया पर हुक्मरानी करेगी, यही मुस्तकबिल है। मजीद कहा कि FBR मुकम्मल डिजिटाइज हो चुका, कैशलेस मईशत पर तेजी से काम जारी है। PTI ने महमूद खान अचकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामज़द कर दिया। अपोजिशन ने दरख्वास्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली के दफ्तर में जमा करवा दी। चीफ व्हिप आमिर डोगर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं ने दरख्वास्त जमा करवाई। आमिर डोगर बोले, 74 अरकान असम्बली की दरख्वास्त के साथ दरख्वास्त जमा करवाई है। अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली नहीं रहना चाहिए, स्पीकर जल्द नोटिफिकेशन करें। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से खुद को आज़ाद कर लिया। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर कहते हैं, पार्टी ने फैसला किया है अब अनवारुल हक हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। नून लीग आइंदा से अपोजिशन की हैसियत से अपना आईनी और जमहूरी किरदार अदा करेगी। पीपल्स पार्टी तहरीक दम एतमाद लाती है तो ये उनका आईनी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत के क़याम में शरीक नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा कि मैंने अब तक 8 जंगें ख़त्म करवाई, ज़्यादातर जंगें तिजारत के जरिए रुकवाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जंग बंदी करवाई। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। दोनों ममालिक एटमी ताकत हैं। 2 हफ्ते में चीनी सदर शी जिनपिंग से बहुत से मामलात पर बात होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से सियासी इतिहाद की रजिस्ट्रेशन मुहम्मा बन गई। इलेक्शन कमीशन में सियासी इतिहाद की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त पर समाअत। तीनों दरख्वास्त गुजारों ने दरख्वास्त से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। मेंबर पंजाब ने कहा कि हमने खुद से तो नोटिस जारी किया नहीं, किसी ने तो दरख्वास्त दी होगी। दरख्वास्त हमारे पास पाकिस्तान अमन तहरीक के लेटर हेड पर आई है। इस दरख्वास्त का फ्रॉन्जिक होना चाहिए। अगर गलती से दरख्वास्त दी है तो माफ़ी मांग ले। दरख्वास्त दी थी और अब डर गए हैं तो वापस ले ले, वरना कार्रवाई होगी। दरख्वास्त गुजारों ने हाथ से लिखी गई दरख्वास्त जमा करवाते हुए इब्तदाई दरख्वास्त वापस ले ली।
मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने रिकॉर्ड की फराहमी के लिए दरख्वास्त दायर की। कहा कि एक अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकजई की क़यादत में इसी नाम से कायम है, लिहाजा ECP को ये दरख्वास्त मंजूर नहीं करनी चाहिए। कानून में सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार दर्ज है, बेंच का नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने कहा कि आइन में तरमीम हो चुकी, इसके मुताबिक आईनी बेंच बन चुका। हम किस तरह से 191A को बाईपास करते हुए सबको बिठा लें। वकील शब्बा रिजवी ने दलाइल देते हुए ये कहा कि बेंच को इख्तियारात मिलने से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम नहीं हुए। आपके पास दो अहदे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट भी हैं और आईनी बेंच भी। कन्फ्यूजन ये है कि अदालत की जगह बेंच का नाम डाल दिया गया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, आप शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बेंचेस का इख्तियार नहीं, फुल कोर्ट का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि रोल में फुल कोर्ट पहले भी नहीं होता था, माजी में मास्टर और रोस्टर के मुताबिक फैसले होते थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, आप कह रहे हैं कि हम इन जजेस को इख्तियार दें जिनके पास कानून के मुताबिक इख्तियार नहीं। वकील शब्बा रजा रिजवी ने मौक़िफ़ अपनाया कि 191A को आइन की दीगर शिकों के साथ मिलाकर पढ़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम पर एतराज़ात उठा दिए। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। कहा, जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का मामला खालिस्तन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार में आता है। एक जज खुद को गैर जानिबदार रखते मीडिया से गुफ्तगू कर सकता है। मुजवज़ा तरमीम से अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर, शफाफियत को महदूद और इख्तियारात को एक शख्स तक महदूद किया जा रहा है। तरमीम ख़तरनाक इसलिए भी है कि उनका दायरा इख्तियार मुबहम, और तरमीम ख़तरनाक इसलिए भी है क्योंकि ये मखसूस जजेस की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। हमारे एतराज़ के बावजूद उन्हीं मेंबरान ने तरमीम मंजूर दी जो पहले ही मौक़िफ़ कायम कर चुके। जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ केस का फैसला कौंसिल में शमूलियत को मुतासिर कर सकता है। कौंसिल की आईनी हैसियत का तयन किए बगैर उसके फैसलों की कानूनी हैसियत पर सवालात उठेंगे। इसराइल के जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ, गजा समेत मकबूजा इलाकों पर हमले, 4 फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश हवाले कर दी। मज़ामती तंजीम अब तक 13 यरगमालियों की लाशें वापस कर चुकी। इसराइल की यकीन दहानी के बावजूद रिफा बॉर्डर ताहाल बंद। इमदादी ट्रकों में लंबी कितारें, फ़लस्तीनी खुराक और खाने पीने की अशिया से महरूम। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। कहा कि इसराइल के गजा पर हमले नस्ल कुशी के सिवा कुछ नहीं। आलमी बिरादरी को फ़लस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर किरदार अदा करने की ज़रूरत है।